आज मैं जो टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है जी लीवर सिरोसिस यानी कि जिगर का सिकुड़ाव। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो आपको इसी मकसद के लिए मिलेंगे जो कि किसी न किसी इसकी कम्प्लिकेशन के साथ हॉस्पिटल में आए हुए होंगे। तो इसकी जो अलामात हैं और जो इसकी कम्प्लिकेशंस हैं यानी कि पेचीदगियाँ जो हैं इसकी, उनके बारे में हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उसके जो इलाज है और उसकी परहेज़ है जो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी जिगर का सिकुड़ाव जो है ये एक इरिवर्सिबल बीमारी है, यानी कि इसमें दोबारा जिगर के सही होने के चांसेस नहीं होते। डे बाय डे इसमें जिगर जो है वो सुगड़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करने की सलाहियत उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी वजह है इसकी वो है हेपेटाइटिस सी, यानी कि जो पुराना इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस सी का, उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा बाकी के ममालिक में तो शराब नोशी भी इसकी वजह है, और उसके अलावा जो शुगर के पेशेंट्स या मोटापे के मरीज़ होते हैं उनमें भी ये जिगर का सिकुड़ाव या सिरोसिस हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर्स के देखने की चीज़ें हैं। आप लोगों के जानने के लिए जो सबसे मेन वजह है वो हेपेटाइटिस सी है जो इसको काज करती है जी। तो जिगर के सिकुड़ाव की जो अलामात हैं उनमें कुछ अलामात इस तरह की हैं कि जो किसी भी बीमारी में हमें मिल सकती हैं, जिस तरह के भूख का कम लगना या फिर वज़न का कम हो जाना। उसके अलावा नींद में जो मसाइल आते हैं, तो इसलिए इस मर्ज़ के जो मरीज़ होते हैं वो आम तौर पर उनकी जो डायग्नोसिस है वो लेट हो जाती है, क्योंकि कोई ख़ास किस्म की अलामत ज़ाहिर नहीं होती और मरीज़ जो है वो इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो कुछ जो है वो अलामात इस तरह की हैं कि जो इसमें स्पेसिफिकली होती हैं, जैसे कि पेट का बढ़ जाना, यानी कि पेट में पानी पड़ जाना, और उसके अलावा खून की उल्टी आना, या फिर मरीज़ का बेहोश हो जाना, या फिर उसका जो स्लीप पैटर्न है जो वो रिवर्स हो जाना, यानी कि उसने वो रात को सोने की बजाय दिन को सोना शुरू कर दे और रात को जागता रहे, या उसके मिजाज में इरिटेबिलिटी आ जाए या वो चिड़चिड़ा हो जाए। तो ये सारी अलामात जो हैं वो जिगर की सिरोसिस में होती हैं। और उसके अलावा औरतों में जो उनकी माहवारी में इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, या फिर मर्दों में जो उनकी मर्दाना ताकत है उसमें कमी आ जाना, और उसके अलावा उनका जो पैटर्न है बालों का वो चेंज हो जाना, यानी मर्दाना जो पैटर्न है बालों का वो जनाना पैटर्न में कन्वर्ट हो जाना। उसकी एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके अलावा जो चीज़ हमने देखनी है किसी भी मरीज़ में, बज़ाहिर कोई भी लेमैन उसको देख सकता है, तो वो ये चीज़ें हैं कि उसके जो जिस्म है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके जिस्म जो पट्टों का गोश्त है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा उसके पाँव की सूजन से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह के काफ़ी सारे और मसले हैं उनमें से एक मसला पाँव की सूजन का जो है वो जिगर का सिकुड़ाव भी है। और इसके अलावा बाज़ लोगों में वाइटामिन्स की कमी हो जाती है जिगर की ख़राबी में, और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या निशानियां आती हैं, जैसे ज़ुबान जो है वो बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, या कोई भी चीज़ खाने से उसको महसूस होता है कि वो उसे तेज़ लगती है, जैसे मिर्च जो है वो उसकी ज़ुबान पे तेज़ लगती है। उसके अलावा उसके जो एंगल्स हैं माउथ के, यानी कि होंठों के साथ साथ वो सोजश होना शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में चिलोसिस कहते हैं।
तो ये चीज़ें जो है वो उसमें विटामिन की कमी की वजह से आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके अलावा उसके पेट की जो नसें हैं वो फूल सकती हैं, और उसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जैसे खून के धब्बे होते हैं, या फिर ब्लू कलर के निशानात जो हैं वो उसके जिस्म पे आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बेसिकली उसके खून के को जमाने वाले जो खलीए होते हैं उनकी कमी की वजह से होते हैं। उसके अलावा पेट में जो है वो, अगर आप कोई मरीज़ अपना अल्ट्रासाउंड करवाता है बाई चांस, तो उसमें उसको उसके जिगर का बड़ा हुआ होना मिल सकता है, या फिर उसके साइज़ का में कमी आई हुई देखी जा सकती है। तिली जो है वो बड़ी मिल सकती है। तो अब आपने क्या करना है बुनियादी तौर पे, कि जो भी पेशेंट आप सस्पेक्ट कर रहे हो वो कि ये इसके कुछ जिगर का कोई मसला है, तो सबसे पहले जी उसको अपने मुआलिज से उसका विज़िट करें और उसको चेक करवाएं कि ये आपका शक जो है वो टेस्ट करने के बाद कंफर्म कर सके कि वाकई को इसको जिगर का मसला है या नहीं है। तो अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यानी कि किसी भी इंसान के जिगर के सिकुड़ने के बाद उसको जो जो मसाइल पेश आ सकते हैं वो क्या हैं। तो सबसे जो बड़ा मसला है जो सबसे पहले आता है वो होता है कि उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी अलामात शुरू होने से काफ़ी अर्सा पहले भी उसकी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो कि वो अननोटिस्ड जाती है। जैसे कि उसको काला खाना आना शुरू हो जाता है, स्लो स्लो ब्लीडिंग मैदे में से होना शुरू हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आ जाती है कि एक बड़ा इवेंट होता है और उसमें आप उसको जो है वो खून की उल्टी आ जाती है। तो उसके साथ फिर अगला साइकिल शुरू हो जाता है, जब खून की उल्टी ज़्यादा आती है तो मरीज़ बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का लोड जो है बढ़ जाता है। तो एक तो कॉम्प्लिकेशन ये हो जाती है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है उसके मैदे में से, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा उसका जो पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको खाने पीने के मसाइल, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है, और उसके अलावा उसको सांस का जो मसला है वो भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट इतना बढ़ जाता है कि उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, और मरीज़ जो है अमूमन बग़ैर किसी सांस की बीमारी के उसको सांस उसका फूला रहता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उनको कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती है वो ये है कि मरीज़ जो है वो बेहोश होना शुरू हो जाता है, या तो चलते चलते वो या बाज़ औक़ात गिर सकता है। अगर वो कोई दिमाग की दवाई ले रहा है तो फिर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा या उसकी नींद में ज़्यादती आ जाती है या कमी आ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, और उसकी शख्सियत में भी कुछ ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं कि जो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे उसको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, जैसे घर वाले कहते हैं कि यकदम जो है इसका मिजाज बदल गया है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया है, या लड़ता बहुत है, या फिर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है। तो इस तरह की जो अलामतें हैं वो उसकी मरज़ के ज़ाहिर होने से पहले भी शुरू हो जाती हैं। ये भी उसको, जिसे हम हेपेटिक इनकेफलोपैथी कहते हैं, उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। उस हिसाब से जब उसका फर्स्ट ग्रेड होता है तो उसके मिजाज में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जी ये मर्ज चूँकि मल्टी सिस्टमिक है, काफ़ी सारे हिस्सों को इन्वॉल्व करती है, तो गुर्दे जो है मरीज़ के वो भी इसमें ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और उसके अलावा जो फेफड़े हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कि उनके अंदर भी ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मरीज़ का अक्सर जो है वो सांस उखड़ा रहता है, और उसको जो गुर्दों के मसाइल हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको अलामात बताई हैं इसकी, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसका इलाज के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, और जो आप इससे बचाव के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम बताएंगे। अल्लाह हाफिज़। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, जैसे ये पाल्मर रिदमा, हाथ रेड हो जाते हैं, और ये एब्डोमिनल वेंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, पेट की नसें जो होती हैं, ये डिपोटन कॉन्ट्रैक्चर की तस्वीरें हैं। और उसके अलावा ये ज़ुबान का रेड हो जाना, और ये जो है चिलोसिस, जो एंगल ऑफ माउथ है वो पक जाते हैं,